जज साहब, अदलिया ने हुकूमत को सूद से पाक अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लेने का भी ऑर्डर दिया कि आप सूद से पाक अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लें। ये सूद से पाक अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों के बारे में ये वजाहत फरमाएं कि ये कहाँ से और कैसे मिलते हैं। देखिए, बात तो वही है कि नीयत का अगर मामला हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद डिज़ाइन हो जाती हैं। ये जो पिछले सवाल के अंदर अफजात फ़हीद साहब ने भी वजाहत की, तो ये बिल्कुल है कि इस वक्त जो IMF है उसने एक पेपर, रिसर्च पेपर तैयार करवाया इस्लामिक बैंकिंग के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर, और उसके साथ जो ख़ास तौर पर उसके पॉजिटिव पहलू हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा फंड जनरेट होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, कई चीज़ें उसके में है। तो इसी तरह से अब इस वक्त जो हमारे अपने अंदरून मुल्क है, जो अंदरूनी बैरूनी कर्ज मिलाकर 52,000 अरब रुपए का हमारे ऊपर कर्जा है। ये अंदरूनी कर्ज़े क्या हैं? हमने पहले तो ये था हुकूमत जो देती है, लेती है सूबों को, दीगर उन पे भी इंटरेस्ट शामिल है। किस लिए? यानी आप क्यों हर जगह पर इंटरेस्ट शामिल कर रहे हैं, जबकि एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में ही डालने वाली बात है और उस पर भी इंटरेस्ट शामिल है। वो तो फौरी तौर पर ख़त्म हो सकते हैं, यानी उसमें कोई इंटरेस्ट शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसी तरह से जो था कि हुकूमत ने पहले स्टेट बैंक से कर्ज़े लेते थे, और अब वो सारे कर्ज़े जो अंदरूनी कर्ज़े हैं वो कमर्शियल बैंकों की तरफ उनसे लेकर स्टेट बैंक को दे दिए और हमें कमर्शियल बैंकों का बना दिया उन्होंने मकरूज़। तो अब कौम जो है वो कमर्शियल बैंकों की मकरूज़ है। तो गोया कि ये सारी चीज़ें किसी स्कीम के तहत भी तो चल सकती हैं। बैरूनी कर्ज़े तो ख़ास तौर पर उन पे इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना अंदरूनी कर्ज़ों पे है। वहाँ तो 2%, 1.5% दीगर है, उनके साथ कोई ना कोई डिज़ाइन। लेकिन पार्टी साहब, पिछली हुकूमत ने जो है वो इतने ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जे लिए हैं कि उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। यही है, यानी ये है ना कि जी आप बिल्कुल है ना कि यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, ये सूद खोरों को शैतान बावला कर देता है। तो ये हमारे हुकूमतें भी बावली हो गई, यानी कोई उन्हें ये ख्याल नहीं है कि ये वापस भी तो देने हैं, कहाँ से देने हैं, फिर कितना हमने देना। पीछे हमने 3,000 अरब रुपया सूद की किस्तें हमने दी हैं अपने बजट में से निकाल के। तो ये चीज़ जो थी ना जी, इस पे बिल्कुल यानी ये हो सकता है हमने ये भी तय किया था कि हम भी कोई इस पे रिसर्च करवाएं अपने माहिरीन से कि ये आलमी सतह के ऊपर जो इंटरनेशनल लाज हैं, फिस्कल लाज हैं आलमी सतह के, वहाँ कहाँ गुंजाइश है कि हम कर्ज़े लें और कर्ज़ों के लिए कोई और स्कीम, कोई प्रोजेक्ट, कोई दीगर चीज़ें उनके साथ उसको रिलेट करें और उसमें उनका नफ़ा या नुकसान उसको साथ शामिल कर लें। जैसे आज भी यानी हमारे ऊपर मॉनिटरिंग बड़ी सख्त है IMF की, वर्ल्ड बैंक की, जिन जो कर्ज़े देने वाले हैं वो बेशक मॉनिटरिंग कर लें, लेकिन उसको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो और उसके साथ जो है कि उसके जो पहलू हैं उस पर हम कोई कर लें। तो ये हो सकता है, यानी ये ऐसी बात नहीं है। इससे और अगली बात है कि हम क्यों कर्ज़े लें, यानी क्या कर्ज़े लिए बगैर भी तो मुल्क चलते हैं और चल सकते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लाजमी हमने तय कर लिया है कि हमारी मुकद्दर के अंदर कर्ज़े लेना ही है और कशकोले गदाई लेकर ही दुनिया में फिरना है? हम खुद नसारी के रास्ते इख्तियार करें, हम देखें कि हम अपनी ज़राअत कितनी बढ़ा सकते हैं, हम देखें कि हम फ़ी एकड़ पैदावार कितनी बेहतर कर सकते हैं, हम ये देखें कि एक्सपोर्ट वाली हमारी कितनी चीज़ें हैं कि जो ट्रेडिशनल नहीं हैं और उनकी एक्सपोर्ट से हम बहुत ज़्यादा कुछ कमा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी तरफ फिर तवज्जो हो और नेक नीयती के साथ हो, तो ये भी होगा कि तय कर देंगे नहीं लेंगे जी, सूद वाले नहीं लेंगे, तो ठीक है, आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपको मुल्क मिल जाएंगे, आपको इदारे मिल जाएंगे, आपको कई और मिल जाए, आपको बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिल जाएंगे। आप उनके लिए कोई स्कीमें जनरेट करें, उनसे आप लें, आपको वो हमारे दोस्त मुबारक डेफर्ड पेमेंट पे आपको लोन्स दे सकते हैं, आपको ऑयल दे सकते हैं और वो दे देते हैं, अब भी दे रहे हैं जी। तो इसलिए इसको अगर तो ये पूरी तरह से तय हो जाएगा नहीं, हम ये हराम है, ये अल्लाह और रसूल की तरफ से इसके बारे में ऐलान जंग है, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर ठीक रास्ते भी मिल जाएंगे।